कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी ने कहा है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में लोगों की रुचि को देखकर वो चकित हैं और भ्रमित हैं। उनका कहना है ये स्थिति तब है जब एफ&ओ सेगमेंट में 90% लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। माधवी पुरी ने यह भी कहा कि निवेशकों को लंबी अवधि पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि इस रणनीति से ही वे महंगाई को मात देने वाले रिटर्न हासिल कर सकते हैं। सर, सेबी की चिंता से कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि सेबी से रोक तो पा नहीं रही है, स्टडी भी आई कि 90% लोगों को नुकसान हो रहा है, फिर ये चिंता जाहिर की है। ये बड़ी असंगति है कि भारत का रेगुलेटर एक किस्म से असहाय सा दिख रहा है। हम दूसरी तीसरी बार सेबी को, भारत के रेगुलेटर को ये कहते देख रहे हैं कि ये मत करिए, और लोग कर रहे हैं, जबकि वो रेगुलेटर चाहे तो इसे रोक सकता है। सबको पता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट के कारण और एक्टिव ट्रेडिंग के कारण नुकसान होता है। भारत के स्टॉक मार्केट्स ने लॉन्ग टर्म में ही 10 से 12 साल में ही आपको इन्फ्लेशन को डिफीट करने वाले रिटर्न दिए हैं, 10 से 12% के रिटर्न दिए हैं। ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से स्थापित हैं, पर फिर भी ये जो एफ&ओ जो कि एक किस्म का स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है, जिसे भारत का नियामक भी गलत मान रहा है और उसे रोक नहीं पा रहा है। और यहां हमें लगता है कि सेबी को सिर्फ सुझाव देने, सलाह देने या इस तरीके की असहायता प्रदर्शित करने के बजाय कोई ना कोई सुधार के कदम उठाने चाहिए। बहुत सारे लोग ये तर्क देंगे कि बाजार को में अगर लोग एफ&ओ कर रहे हैं तो एफ&ओ को में दखल नहीं देना चाहिए सेबी को, या बाकी या ये बाजार का अपना स्वभाव है, अगर कोई रिस्क लेना चाहता है तो ले। लेकिन एक चीज समझना जरूरी है कि छोटे निवेशकों के भरोसे को तोड़ने वाले बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनके बाद बाजार की ओवरऑल साख पर असर पड़ता है। तो ये लगता है कि सेबी सिर्फ लोगों को सलाह ना दे, आश्चर्य ना जाहिर करे, बल्कि कुछ ना कुछ कदम उसे जरूर उठाने चाहिए। और इसके साथ सेबी के पास इतना बड़ा नेटवर्क है इन्वेस्टर्स को जागरूक करने का, बताने का, कोशिश करनी चाहिए, बताना चाहिए कि एफ&ओ सेगमेंट में होने वाले नुकसान से लोग बचें। इस बीच सेबी के पूर्णकालिक सदस्य अश्विनी भाटिया ने कहा है कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को पकड़ पाना बहुत मुश्किल काम है। सेबी की तरफ से फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के लिए जारी किए गए दिशा निर्देशों को उन्होंने बड़ी सफलता जरूर बताया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर की जांच के लिए उनके मोबाइल फ़ोन की एक्सेस जरूरी है, जिसे लेने में लंबा समय लग जाता है और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर अपनी लोकेशन भी बदलते रहते हैं।